बॉडी बिल्डर रोहित मामले में अब तक नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। नाराज खाप पंचायत ने दे दी है आंदोलन की वार्निंग। रोहित धनखड़ के गांव में हुमायूंपुर में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाप पंचायतों ने बड़े स्तर पर निर्णय लिया है। खाप पंचायतों का कहना है कि यदि पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की तो खाप पंचायतें बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो सकती हैं। जी, हमारे 3-4 गाँवों की जो कई संस्थाएं वगैरह हैं वह कह रही हैं कि भाई बल्कि दोबारा आईजी साहब से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते वहाँ रोड जाम किया जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, रोहतक के बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्याकांड मामले में अब तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि आईजी समरदीप की ओर से 2 दिन की मोहलत मांगी गई थी और कहा गया था कि 2 दिन में 15 से 20 पीटने वालों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अब तक भी ऐसा नहीं हुआ है। बृहस्पतिवार को खाप पंचायत हुई, जिसके दौरान नाराज खाप पंचायत ने अब ये फैसला किया है कि अब रोहतक में बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों, इस हत्याकांड के बारे में आप पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बैकग्राउंड समझा देती हूँ। रोहित धनखड़ जो कि एक नेशनल लेवल का बॉडी बिल्डर चैंपियन था और उसने कई सारे सम्मान भी हासिल किए हैं। खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें सम्मानित किया था और आगे चलकर बहुत नाम रोशन करते। अपने घर के सिर्फ इकलौते बेटे थे। अपने दोस्त जतिन की बहन की ननद की शादी में कन्यादान डालने भिवानी गए थे। वहां पर कुछ लड़के लड़कियों को देखकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जिसको रोहित और जतिन ने रोका था। फिर मामला तूल पकड़ गया, बहसबाजी हुई। दो पक्षों के बीच बहसबाजी के बाद बहसबाजी खत्म हो गई। समझाने बुझाने के बाद शादी ब्याह कार्यक्रम अच्छे से निपट गया, लेकिन उन दबंग लड़कों की अहम कम नहीं हुई। वो बार बार रोहित और जतिन को गाली गलौज करने के लिए उकसाते रहे और थोड़ी देर बाद जब शादी समारोह खत्म हो गया, उसके बाद एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी को उन्होंने रोका। जतिन ने गाड़ी भगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद एक जगह फाटक पर पहुंचने के बाद, रेलवे फाटक पर पहुंचने के बाद, जहां से रास्ता बंद हो गया था, जब गाड़ी भगाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो जतिन का कहना है, जतिन क्योंकि चश्मदीद था, जतिन का कहना, जतिन के मुताबिक उसने रोहित को वहां से भागने के लिए कहा और वो खुद गाड़ी लेकर भाग गया। इनमें भी काफ़ी बातें आती हैं जो बिल्कुल से जांच का विषय है। उसके बाद 15 से 20 लड़कों ने हॉकी डंडों से और न जाने कैसे कैसे हथियारों से रोहित पर कई वार किए। हालांकि जतिन वहां से भाग गया था, जतिन पर एक भी वार नहीं किया गया। इस कहानी में ये ट्विस्ट भी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद जब मार पिटाई हो गई, रोहित धनखड़ के साथ उसको अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। उसके बाद जतिन ने वहां से आकर उसको रेस्क्यू किया और वहां भिवानी के सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जिसके बाद क्योंकि हालत बहुत गंभीर थी और रोहित धनखड़ की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, इसके बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। लेकिन कहा जाता है कि रास्ते में ही रोहित ने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, जानकारी ये निकलकर सामने आई कि रोहित धनखड़ के पिता की 7 साल पहले मौत हो गई थी और घर पे सिर्फ एक छोटी बहन रोहित और उनकी माँ ने उन्हें सिलाई कर पाला था और इतना बड़ा बनाया था, जिससे कि वो बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम कमा पाया था। पूरे राज्य में उसका नाम था। लेकिन एक बॉडी बिल्डर चैंपियन जिसका राज्य में नाम भी है, जिसको देखकर कई बच्चे इंस्पायर होते हैं, उसके गांव के बच्चे इंस्पायर होते हैं, आसपास के ज़िलों के बच्चे इंस्पायर होते हैं, जिसने सिर्फ गाली गलौज करने वालों को रोका, अभद्र टिप्पणी करने वालों को रोका, लेकिन उसके साथ भी सिर्फ अहम इतनी बड़ी थी कि उसको भी पीट कर उन लड़कों ने मार डाला। मंगलवार को पुलिस थाने के पास परिजनों ने प्रदर्शन किया था और सवाल किए थे कि अब तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना समय बीत चुका है और अब लगभग हफ्ते भर का समय हो चुका है, इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि सोशल मीडिया पर ये मामला काफ़ी तैर रहा है। हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा है, हर कोई रोहित को लेकर न्याय दिलाने की बात कर रहा है, लेकिन जब गिरफ्तारी की बात आती है या फिर कितनी कार्रवाई आगे बढ़ने की बात आती है, तब पुलिस खाली हाथ दिखाई देती है। आईजी समरदीप ने भी मंगलवार को परिवार को आश्वासन दिलाया था
कि गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी, समझा बुझाकर परिवार को भेज दिया था, लेकिन अभी तक भी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि सवाल जतिन की भूमिका पर भी उठते हैं कि जतिन को आखिर, क्योंकि उसकी बहन की नंद की शादी थी और गाली गलौच रुकवाने के टाइम वो खुद भी वहाँ मौजूद था, पूरा टाइम गाड़ी में वो भी मौजूद था। हालांकि जतिन ने काफ़ी गवाही भी दी है और हो सकता है जांच के दौरान उसे कई दफ़ा बुलाया भी जाए। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचिए, क्या किसी को गाली देने से रोकना या गलत काम करने से रोकना सामने वाले पक्ष को इतना ठेस पहुंचा सकता है कि किसी की जान लेने पर उतार हो जाए? लेकिन हरियाणा के भिवानी में ऐसा ही हुआ, जो रोहतक के बॉडी बिल्डर रोहित के साथ पीट कर उसे मार डाला। फिलहाल रोहित के चाचा और दादा ने गुजारिश की है, पुलिस से दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो आंदोलन होगा। रोहित मामले में गुरुवार को एक खाप पंचायत हुई थी, जिसमें खाप बहुत नाराज दिखी थी और नाराज खाप ने यह फैसला लिया है, क्योंकि पुलिस की एक तरह से फेलियर सामने आया है और इस फेलियर को देखते हुए खाप पंचायत ने यह फैसला लिया है कि जल्द से जल्द आंदोलन होगा। बिना आंदोलन हुए लगता नहीं कि कोई गिरफ्तारी होगी। तो दोस्तों, कि किसी का अहंकार इतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है कि पीट कर मार डाला जाए, और रोहित जो सिर्फ अपने दोस्त के साथ उसकी बहन की शादी में लड़की का कन्यादान डालने गया था, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। घर में अकेली माँ और छोटी बहन है, उनका पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं है। माँ बूढ़ी हो चुकी है, कई साल पिता की मौत के बाद माँ ने सिलाई कर करके किस तरह पाला था, गरीब परिवार है, और अब जाके जब रोहित को रिटर्न करने का काम आया, जब परिवार को कुछ देने का काम आया, अपनी माता को कुछ देने का काम आया, उनको दोबारा से जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए उनको वापस करने का वक्त आया, तो इस तरह रोहित के साथ हो गया। काफ़ी दुखदाई ये घटना है। रोहित का परिवार सदमे में है और परेशान है, खौफ में भी है कि कोई इतनी सी बात के लिए कोई किसी को कैसे मार सकता है, जबकि इसमें रोहित की तो कोई गलती भी नहीं थी। तो दोस्तों, खाप पंचायत का अंतिम फैसला, अब तक की अपडेट यही कहती है कि जल्द से जल्द एक आंदोलन होगा, जब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हालांकि कुछ सुर ऐसे भी उठ रहे हैं कि इस मामले में बिल्कुल जितने भी आरोपी हैं उनको सज़ा फांसी की होनी चाहिए, कि इतने बेरहम कोई कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या समझ है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी हो भी पाएगी कि नहीं, या फिर पुलिस टाला मटोली करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगभग हफ्ते भर का समय बीत चुका है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह मनीषा केस भिवानी वाला था, उसमें भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सीबीआई के हवाले ये केस है, कोई नतीजा नहीं निकला है। क्या ये केस भी इसी तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या हरियाणा में दिन प्रतिदिन एक तरह से डेंजर वाली स्थिति हो रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम ढंग से कर नहीं पा रही है? जिस तरह यूपी बिहार के एग्जाम्पल लोग दिया करते थे, क्या वैसा ही हाल अब हरियाणा का हो चुका है? क्या हरियाणा में गुनाह इतना बढ़ने लगा है? इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।